जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। नगर सफाई मजदूर संघ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ और सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ के द्वारा नगर निगम कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आउटसोर्सिंग निगम की शर्तों पर 10 दिन में विधानसभा में घोषणा की गई है। इसीलिए कर्मचारी ने स्वागत अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसमें उपस्थित राजू वाल्मीकि, CL बढ़ेल, राम प्रकाश भारती, सुनील वाल्मीकि, विनोद खोटे, भोला हजारिया, घनश्याम जी लालडोरी, बउआ वाल्मीकि, संतोष वर्षा, राजा संतोष भंडारी, नरेश, देशराज, अवधेश, कुलदीप, हीरालाल इंजीनियर आदि उपस्थित रहे। इसी को देखते हुए कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का नगर निगम के यूनियन के द्वारा स्वागत सम्मानित किया गया। फूलमाला पहनाकर और जोर जोर से नारे भी लगाए गए। मैं चाहूँगी कि वेतन और बढ़े, इस महंगाई के ज़माने में, जिससे उनका परिवार चल सके। अगर कोई कर सकते हैं तो योगी जी कर सकते हैं हमारे आवाज दे दो राहुल। सुनील भैया आइए। मेयर के द्वारा आप उनका स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, नाम बताएं। मेरा नाम राजू वाल्मीकि, सदस्य दिशा उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश शासन। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश के सभी संगठनों द्वारा, राजनीतिक लोगों द्वारा, सामाजिक पंचायतों द्वारा एक लंबे अरसे से मांग करी जा रही थी स्थायीकरण की। उन मांगों को संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में वाल्मीकि जयंती में कानपुर में घोषणा की कि हम आउटसोर्स निगम की घोषणा करते हैं, उसके गठन की मांग करी। और आज उन्होंने विधानसभा में 10 दिन के अंदर इसकी शर्तें, निगम की शर्तें लागू करने की घोषणा की कि 10 दिन के अंदर सारी शर्तें लागू हो जाएंगी। उसी को धन्यवाद ज्ञापित, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कानपुर के सामाजिक संगठनों और हमारे ट्रेड यूनियन, ये सारे लोगों ने मिलकर प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ है नहीं, तो संवैधानिक पद पर बैठी हुई महापौर का स्वागत करके हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। वाल्मीकि समाज में बड़ी हर्ष की लहर है कि 10,000 जो हमारे कर्मचारियों को वेतन मिल रहा था वो लगभग 20,000 तक पहुंच गया है। इसका पूरे प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। आज उसी क्रम में हमारे सभी सामाजिक संगठनों ने, यूनियन ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और उस कार्यक्रम के लिए प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने माननीय महापौर जी का स्वागत किया कि वो यहाँ पर उनके रूप में बैठे हुए भारत सरकार की मुखिया है। राजू वाल्मीकि जी, आपसे विषय एक भी है कि लगातार आप इस सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पे बराबर चर्चा में केंद्र बने रहे, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने इस पे किया है, तो आगे और भी एक लंबे समय से ये कार्यक्रम की संरचना चल रही है कि एक वाल्मीकि सम्मेलन कानपुर में प्रदेश स्तर का किया जाए। जो हमारी और लंबित मांगे हैं उसमें हमारे संरक्षक, उस संचालन समिति के संरक्षक माननीय CL बढ़ेल जी, सह संरक्षक माननीय हीरालाल जी, संयोजक राम प्रकाश भारती जी, सह संयोजक राहुल भारती, बउआ वाल्मीकि जी, सुनील वाल्मीकि जी, हरभजन जी,
ये सारे लोग, भंडारी सोनकर जी भी हैं, सह संयोजक, हमारी एक संचालन समिति बन गई है। और निश्चित तौर पे हमारी 6 मांगे प्रमुख थी कि पहले तो हमें नौकरियों का स्थायीकरण किया जाए हमारे सफाई कर्मियों की, पहला बिंदु। दूसरा, आउटसोर्स में जो लोग लगे हुए हैं कारपोरेशन की, उसका निगम बना था, उसके शर्तें लागू कर दी हैं। तीसरा, जो हमारे संविदा कर्मी लगभग 75,000 पूरे प्रदेश में, उन सबको स्थायीकरण, उनका स्थायीकरण कर दिया जाए। और रिक्त पद हेल्थ मैनुअल एक्ट के हिसाब से जो रिक्त पद हैं प्रत्येक सफाई कर्मचारी के हिसाब से, उनकी शर्तें लागू हों, जिसमें नई भर्तियां सफाई कर्मचारियों को स्थायी पद पर हों। तीसरी शर्त, हमारी सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियां जो बनी हुई हैं, उन सब का विगत 50-60 वर्ष उसमें हो गए हैं, उनको स्वामित्व दिया जाए। पूर्व की सरकारों ने, बहन जी ने हमारी मलिन बस्तियों का स्वामित्व दिया था हमें, उसी शर्त पर हमें मालिकाना हक उसका दिया जाए। और जो हमारी मलिन बस्तियां छूटी रह गई हैं, उन मलिन बस्तियों को भी स्वामित्व प्रदान किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इन प्रमुख मांगों में हमें तत्कालिक लाभ मिला है आउटसोर्स कारपोरेशन की शर्तें लागू होने का, तो हमने निश्चित तौर पे धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। भारत सरकार की मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि उनकी नीति निर्देशों पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के नारे को देख के अंतिम व्यक्ति को वो बाबा साहब ने जो हमारे संविधान लागू किया है, उसका ये सरकार ने एक चरण आउटसोर्स की शर्तें मानकर किया है। निश्चित तौर पे हम लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और उसके बाद ये मांग भी कर रहे हैं आपके मंच से कि हमारी जो अन्य शर्तें हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी 27 के चुनाव के पहले पूरी करें। धन्यवाद। एक बार आपने भी ट्रेड यूनियन का जिक्र किया जी। उत्तर प्रदेश की जितनी ट्रेड यूनियन है जी, उन्होंने इसी मामले में हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है, उसके बारे में क्या कहना है? किस संदर्भ में रिट दायर कर गई थी? जो औसत कर्मचारी के मुद्दे लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? न्यायालय में का विषय जब आता है तो सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है। और जब ये शर्तें लागू हो रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है, जबकि हमारे पास विधि विभाग भी है, सरकार का विधि विभाग होता है, अगर इस तरह की कोई रोक होती, न्यायालय में किसी भी निर्णित मामले का ही कार्य किया जाता है, अगर कोई मामला अनिर्णित होता है तो कोई भी फैसला नहीं किया जाता। आपने जो सदन पे चर्चा की है जी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में पूरे उत्तर प्रदेश में रिट दाखिल की गई थी, अभी तक सुनवाई पूरे नहीं हुई। जी जी, उसके बारे में हाँ, उसी की मांग हम लोग कर रहे हैं स्थायीकरण की, कि हेल्थ मैनुअल एक्ट के हिसाब से जितने पद हमारे होने चाहिए आज की आबादी के अनुसार से, उतने हम सरकार से मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से भी अपेक्षा करते हैं, नगर विकास मंत्री जी से भी अपेक्षा करते हैं कि हेल्थ मैनुअल एक्ट के हिसाब से हमारे स्थायी पदों पर नियुक्त की जाए। एक मामला और तेजी से गरमाया है, जैसे अब जनसभा टुडे